मैनपुरा ग्राम पंचायत के हिरवाना गांव में काफ़ी समय से बंद पड़ी पत्थरों की लीज गहरी होने के कारण उसमें काफ़ी समय से पानी भरा हुआ है। भरे हुए पानी में नहाने के लिए चौरा निवासी सचिन गुर्जर, अब्बास शेख और साहिल तीनों लीज पर चले गए। अब्बास शेख और सचिन गुर्जर कपड़े बाहर रखकर नहाने लग गए। इतनी देर में अब्बास और सचिन के पैर फिसल गए और वो उसी पानी में डूब गए। साहिल ने ये नज़ारा देखकर वहाँ से अपने घर पर जाकर सारी बात घर वालों को बताई तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। गुडागोड़जी पुलिस मौके पर पहुंची। सीआई देवी सिंह ने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया। पानी इतना ज़्यादा था कि शव मिलना बहुत मुश्किल हो चुका था। ग्रामीणों की काफी प्रशासन ने सारे इंतजामात जुटी हुई है करने की कोशिश की। दो युवकों थोड़ी देर बाद के गोताखोर डूबने की बुलाए। खबर है। पानी गोताखोर बहुत ज्यादा है की मदद से दोनों शव करीब 4 घंटे बाद मिल गए। उसके बाद आक्रोशित परिजनों ने लीज धारक के खिलाफ मामला दर्ज करने, उचित मुआवजे की मांग को लेकर वहां पर प्रदर्शन किया। दोनों शव लीज के बाहर रखकर प्रशासन ने काफ़ी समझाइश की लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। उसके बाद देर रात प्रशासन और परिजनों में सहमति बनी तो शव गुडागोड़जी सीएचसी लाए गए। पोस्टमार्टम के लिए गुरुवार सुबह परिजन सीएचसी पहुंचे। वहीं विधायक राजेंद्र सिंह हुड्डा, जिला कलेक्टर यूडी खान, एसपी मनीष त्रिपाठी, उदयपुरवाटी एसडीएम राजेंद्र सिंह शेखावत आदि मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। बड़ी मशक्कत की इधर थी। सीआई देवी सिंह ने बताया कि पानी को बाहर निकालने की भी धारक देवी व्यवस्था कर चुके थे, लीज धारक लेकिन दिलीप गोताखोरों की मदद से दोनों बॉडी मिल चुकी के हैं। खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। रंबी जागो पूरे के रम जागो पंखा से कोने उठाओगी, पंखा से कोने आओगी, मोटर मोटर उठाओगी, पंखो पंखो उठाओगी। आया तो पंप पड़े लेकिन पंप से पानी लीज मालिक नहीं आवे जब तक लाश को बस आओ बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ सारा। कि ये जो लीज धारक है उसने मरने के लिए क्यों छोड़ रखा है? ऐसी खान ऐसी लीज में हमारे 2 मासूम बच्चों की जान चली गई और आप लोग प्रशासन के अधिकारियों से मांग करते हैं कि यहाँ पर एसडीओ डीवाईएसपी यहाँ पर आए और परिजनों की और ग्रामीणों की मांग सुने। हमारी मांगों के अनुरूप हमारी मांगे हम रख रहे हैं और हमारी बातों को नहीं माना जाता है तब तक हम बॉडी नहीं उठने देंगे। सभी प्रशासनिक अधिकारी वो यहाँ पर पहुंचे। जो बच्चे दो या बड़ा हादसा हुआ है, ये लीज धारक की बड़ी लापरवाही है और ये लीज आज से 2 साल पहले इनका टाइम पूरा हो गया। अवैध लीज चल रही है। लीज धारक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और मुकदमा दर्ज होने के बाद में हम कोई बात करेंगे। सबसे पहले तो यह है कि जो लीज धारक है ना, लीज निरस्त करी जाए क्योंकि अवैध लीज चल रही है और इसके अंदर ना कोई सिक्योरिटी ना सेफ्टी और इसका जिम्मेदार सबसे मेन लीज धारक है। इसके खिलाफ में कार्रवाई चाहूँगा तो एक मैंने मुकदमा दर्ज करना पड़ा या जो भी हमारी प्रक्रिया है। अजी बंद है लेकिन डॉक्यूमेंटली तो है ही अगला के भाई लीज धारक तो मालिक तो है ही, बाकी की जिम्मेदारी है। खोद योजना जता दिन वो खोद हो बीता दिन कटा चले वो भाई खोद योजना मालिक हो जाए तो खुद थोड़ी कुछ है। अगला कदम प्रशासन आपकी जगह आपको काम करे उसके लिए तो बने धन्यवाद क्योंकि प्रयास बराबर करता रही यार। और जो गोताखोर हो रतन गुजर कोर्ट को भी धन्यवाद इस चीज़ के लिए गिनती को प्रयास सफल हुए और वो आपकी मेहनत करी। और भी के अलावा जो भी है परिवार का परिजन है जितना भी है वे सारा लोग परेशान है कि पहली लीज धारक के खिलाफ कार्रवाई हुई और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी हमारे मन में थोड़ी नाराजगी है तो वह भी जाहिर करें कि मैंने अब मंत्री जी बात भी कर लिया तो सख्त से सख्त कार्रवाई हुआ के खिलाफ बाद में
मैं हटा चाहूँगा, नहीं खुद चाहे बेटे रहना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको लीज को बंद तो हो रही है, लेकिन इसको नुकसान को बुराई जाए या इस चारों तरफ वो तार बांट की जाए और लीजदार का वो लाइसेंस को निरस्त किया जाए। हमारी मांग ये है। उसके बाद सब उठाए जाएंगे। हाँ, बाद में सब उठाएंगे, ऐसे नहीं उठाएंगे। और हमें कोई मुआवजा वगैरह नहीं चाहिए, बिल्कुल भी मुआवजे की जरूरत नहीं है। इसके मुकदमा करेंगे और मुकदमा होना चाहिए और ये चीज़ को चारों तरफ तार बाउंड्री और इसको बंद करना चाहिए। लाइसेंस 12:15 बजे की घटना है। यहाँ 2 मासूम बच्चे इस गहरी खान के अंदर डूबने से उनकी मौत हो गई और 4.5 घंटे होने को आए, अभी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। और मेरी मांग है जिला कलेक्टर से, राजस्थान के मुख्यमंत्री से। बहुत बड़ा हादसा है, आसपास के गाँवों की हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और इन मासूमों को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। पता नहीं समय पर अगर इनको निकाला जाता तो ये बच भी सकते थे। मेरे को थानाधिकारी द्वारा सूचना दी गई, तुरंत ही मेरे द्वारा उदयपुरवाटी थाने पे गोताखोर भेजने के लिए बताया गया। वहाँ से गोताखोर एक रतनलाल जी गुजर पहुँचे भी हैं, वो प्रयास कर रहे हैं और एसडीएम साहब और मैं मौके पे हूँ। उच्च अधिकारियों को, एसपी साहब और कलेक्टर साहब को मेरे द्वारा निवेदन कर दिया गया है। उनके द्वारा जयपुर से भी टीम बात करके टीम रवाना हुई है जो यहाँ पहुँच रही है। 12 आदमियों का गोताखोरों का दल और लाइट की व्यवस्था करके बिल्कुल करवाएंगे हम, चाहे रात्रि को भी करना पड़े। ये परिस्थिति तो सामने है, सारी की सारी बाकी हादसे हो ही रहे हैं रोज। लेकिन ये विशेष केस है, माइनॉरिटी वाला बच्चा है, उसकी स्थिति ये है कि उसके घर वाले उसी की तरफ आगे वाली और एक जनरेशन साथ वाली उस पर उस बच्चे पर वो है ना, ये गुजरू वाला बच्चा भी अभी एसपी साहब पीछे आ रहे हैं। चलो एक तो ये हो गया, तो उसमें तो क्या दिक्कत है? वो तो एसपी साहब बोला जब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कहीं ये बोल रहा है कि साहब मैं आपके पास एसपी साहब आपसे मारेंगे, कलेक्टर साहब ने बोल मैं आ जाता हूँ, आपको आदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो भाई मेरी बात सुनो। वैसे तो 3 कागज चाहेगा, एक तो पोस्टमार्टम को, एक तो FIR होगी नकल है बस आएगी, एक कागज पूछ जाएगा 3 कागज। 1 लाख रुपये माइनिंग वालों ने आप करा दिए, 1 लाख रुपये आप आपने सरकारी दे रहे हो तो दे रहे हो, कागज आप ये हो गया। ये दो आदमी है ना, ये दोनों 2 लाख रुपए दे रहे हैं, मतलब एक बच्चे को 1-1 लाख। अच्छी बात, 2 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, 4-4 लाख रुपए एक बच्चे को मिल गए। देखिए, कलेक्टर साहब भी मौके पे पधारे हैं, एसपी साहब भी आए हैं और सारे जनप्रतिनिधि, सारे लोग इस दुख की घड़ी के अंदर उस परिवार के साथ है। और जो बच्चे 2 हमारे बीच से चले गए, 15-15, 16-16 साल के बच्चे थे, उन परिवारों की जो आर्थिक स्थिति हद से ज़्यादा ख़राब है। इसलिए हम लोगों ने मिल के और कलेक्टर साहब ने भी अपने लेवल पर प्रयास किया, हमने प्रयास किया, एक बच्चे को 5-5 लाख रुपए हमने व्यवस्था की। एक बच्चे को, दोनों बच्चों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। और इसके लिए कलेक्टर साहब ने बता दिया कि वो जो गैर इरादतन हत्या माइनिंग जिसने की है उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी, उसके खिलाफ निश्चित रूप से चालान होगा। उस भले आदमी को आना चाहिए था, आके उसने यहाँ से करोड़ों रुपए की माइनिंग की है, जिस तरह के जो भी उसने सही किया है, गलत किया, लेकिन उसको आज आना चाहिए था लोगों के बीच में। इस परिवार के आंसू पूछते तो आज वो ये सारे लोग उसको माफ़ भी कर देते, बात भी खत्म हो जाती। लेकिन उस आदमी ने पता नहीं क्यों किया ऐसा, किस कारण से किया, लेकिन वो उसने एक गलती के ऊपर फिर गलती की है। ये दुख की घड़ी के अंदर मैं सभी को, कलेक्टर साहब, हमारे जिले के अधिकारी, हमारे तहसील के अधिकारी, सारे रात भर कल से यहाँ बैठे। अरे सारे लोग इनकी ये कोई धरना प्रदर्शन, कोई प्रोटेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ एक मानवता के नाते जिस परिवार की स्थिति थी, आसपास के सारे लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने मिल के, यहाँ के लोगों ने मिल के मदद की।
नहीं साहब, उसके अंदर तो कोई बात इशू ऐसा नहीं है। जो कर सकता है उसको, ऐसे मामले में हमारी ये संस्कृति है, हमारी परंपरा भी है कि हम इस टाइप, जब भी कोई परिवार में कोई भी हादसा हो जाता है, कोई भी ऐसे परिवार के साथ किसी भी तरह का कोई परिवार दबाव में आ जाता है, हादसा, तो सारे लोग मिलकर सदियों से हम इस तरह से मदद करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार है। खान मालिक है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उसने बाकायदा एसपी साहब से बात की है और आगे भी बात करेंगे। तो उसके खिलाफ कानूनन जांच पूरी करके उसके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी है, इस बात का सहमति बनी है। सेकंड ये है कि जो परिवार, दोनों परिवार गरीब परिवारों से हैं, गरीब हैं, उनके कमाने वाले नहीं हैं। ऐसी स्थिति में माननीय विधायक साहब ने और जनप्रतिनिधि और बाकी जनता ने और सरकार की तरफ से काफ़ी मदद करने की कोशिश की है। करीब 5 लाख रुपया पर परिवार इनको विभिन्न स्रोतों से मिल जाएगा, जिससे परिवार की सहायता होगी। आर्थिक सहायता एक तरह से संबल है, बाकी उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है और जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और साथ में ही ज़िले में इस तरह की और भी कोई घटना नहीं हो, इसके लिए माइनिंग डिपार्टमेंट को और पुलिस डिपार्टमेंट को सख्ती से ताकीद करेंगे कि इस तरह की घटनाएं बाद में नहीं हो। बोर्ड लगाने की ज़रूरत हो, खानों के चारों तरफ तारबंदी की बात हो, जो कानूनन होगा वो सख्ती से कार्रवाई करेंगे। कल पुलिस थाना पुडा क्षेत्र के गांव हिरवाना तनचौरा में एक पुरानी बंद लीज काफ़ी गहरी थी, जिसके नीचे पैंदे में पानी भरा हुआ था। उसकी सुरक्षा के कोई मौके पर बंदोबस्त नहीं थे। अचानक 4-5 बच्चे स्कूल की जल्दी छुट्टी हो जाने पर वहाँ नहाने के प्रयोजन से पहुँचे और पैर फिसल जाने से पानी में डूब गए। जिसकी सूचना मुझे मिली, मैं मेरे जाब्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुँचा और गोताखोरों को तैराकों को मौके पर बुलाया। ग्रामीण जन के सहयोग से मैंने भरसक प्रयास कर दोनों बच्चों के शवों को उस पानी के तालाब नुमा गड्ढे में से बाहर निकलवाया। सुरक्षित उनके शवों को वहाँ मौके पर रखवाया। ग्रामीण जनों ने शवों को वहाँ पर रखकर और प्रशासन से मांग की कि मृतक बच्चों के परिजनों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले। इस लीज धारक जो इसका स्वामी है उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज हो और इस सुनसान जगह पर जो ये लीज आगे भी किसी प्राणी या जीव जंतु को नुकसान पहुंचा सकती है, इसके चारों तरफ तारबंदी और पुख्ता इंतजाम उस लीज के चारों तरफ करवाए जाएं। जनता और ग्रामीण लोगों की मांग पर मौके पर प्रशासनिक अधिकारी श्रीमान एसडीएम साहब, सीओ साहब, तहसीलदार साहब और ग्रामीण जनों के प्रबुद्ध नागरिकों की मौजूदगी में ये लास्ट में ये तय हुआ कि इनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाकर ज़्यादा से ज़्यादा मृतक परिवार को हम सहायता पहुंचाएं। कल ही मुकदमा दर्ज 304 ए आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर लिया। अब मृतक बच्चों के शवों के पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई में मैं सुबह से यहाँ उपस्थित हूँ CSC गुड्डा में। यहाँ से फारिग होने के बाद तत्काल ही लीज के मालिक को तलब दस्तयाब करेंगे और तफ्तीश कर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और मृतकों के परिजनों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता उपलब्ध कराएंगे, पहुँचाएंगे।